everyone. Today, after a long time, I am making this video. There was a little bit gap due to certain family issues. Don't worry, from tomorrow onwards, I will try to upload every day one video. Okay, and please keep on practicing. क्या होता है कि मैं वीडियो तो बना रही हूँ और आप देख ही नहीं रहे हो, उसको प्रैक्टिस नहीं, किस लिए आप मैं ये सब बना रही हूँ आपके लिए. आप अगर देखोगे नहीं तो आप अगर इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई इस एफर्ट का, इस डेडिकेशन का कोई मायने नहीं है. आप देखो आपका कोई ये चीज़ हो रहा है कि मिस इस वाला वीडियो बनाओ, इस टॉपिक में मुझे कोई प्रॉब्लम है, अब इस चैप्टर में मैं एब्सेंट थी, मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आया, तो इट विल बी मोर बेटर जब आपके साथ इंटरेक्शन होता है. हमेशा तो फ़ोन करके बात होता ही है, लेकिन फ़ोन करके जिनके साथ बात नहीं हो पाता है उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप एटलीस्ट एक दो कमेंट में एक दो लाइन डाल दो कि मीन्स ये वाला वीडियो इसमें थोड़ा मुझे डाउट है. ओके, तो चलो दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने ऑलरेडी किया है. एक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड और सेकेंड वन इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन of alkene. Okay, so today we are going to do reduction of carbonyl compounds. देखो इसमें हर रिएक्शंस में ना कुछ हिंट होता है. जैसे इसमें रिडक्शन एंड कार्बोनिल कंपाउंड, पहले ये तुम्हें समझना है. रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज द प्रोसेस. क्या प्रोसेस है ये? 9th में भी 10th में भी हमने किया है. रिडक्शन इज द प्रोसेस. आईसीएसई में तो ये शायद और छोटे, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं लोअर क्लासेस को नहीं पढ़ाती हूँ, तो रिडक्शन अगर छोटे क्लासेस से भी आपने पढ़ा होगा आपको पता ज़्यादा होगा, लेकिन 9th में तो है, 9th 10th में. तो रिडक्शन इज नथिंग बट इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड, और एक टर्म्स भी आप यूज कर सकते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों ही होता है. ओके, ये आप पढ़ के आए हो, ठीक है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये फर्स्ट चीज है, आपको समझना है. रिडक्शन करने के लिए कुछ रिएजेंट की जरूरत होता है, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. चलो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी लेके डिस्कस करते हैं. रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट्स. ओके, क्या क्या है? हाइड्रोजन का एडिशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम कैटलिस्ट, ये आपने किया है. देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, देन आपके सिलेबस में और एक है रेने निकेल, दिस इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन करने के लिए यूज होता है. ओके, रेने निकेल. अभी किसका रिडक्शन होगा? कार्बोनिल कंपाउंड्स. क्या है कार्बोनिल कंपाउंड्स? कार्बोनिल कंपाउंड्स ये टर्म्स है. ओके, ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है. जो हम पढ़ के आए हैं उसको हम भूल जाएंगे तो कैसे होगा, और भूलोगे नहीं, मुझे पता है, ठीक है. कार्बोनिल कंपाउंड्स मीन्स जिसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है. अभी देखो ये वाला ग्रुप किस किस में प्रेजेंट है, चलो लिखते हैं एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या है? जैसे एल्डिहाइड में ये है C डबल बॉन्ड OH है, और क्या है? कीटोन है R डैश लिखते हैं क्योंकि R ग्रुप चेंज हो सकता है. ये एक कार्बोनिल कंपाउंड्स है. एसिड एक कार्बोनिल कंपाउंड्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी C डबल बॉन्ड O दिस ग्रुप है. ओके, नेक्स्ट वन क्या लिखोगे? ईस्टर में भी RCOOR. ओके, तो इसमें भी C डबल बॉन्ड. तो जहां पर भी ये वाला ग्रुप आता है ना, इसको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं. ओके, वी कॉल देम एज ए कार्बोनिल कंपाउंड्स. एमाइड इज ऑल्सो कार्बोनिल कंपाउंड्स, C डबल बॉन्ड O एंड NH2. सो अमोनिया से आता है इसलिए एमाइड. ओके, सो अमाइनोलाइसिस हम करेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, तो उसमें हमें देखेंगे कि कैसे रिएक्शन कैरी आउट होता है. तो एमाइड जो है उसमें भी ये वाले ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड 2. ओके, चलो एक एक
रिएक्शन शुरू करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं एल्डिहाइड। ओके, इसका फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड। और एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी आप रिएक्शन, व्हेनेवर यू प्रैक्टिस रिएक्शन, आपका खुद का नोट्स, यू मेक योर ओन नोट्स। ओके, आपका खुद का नोट्स बनाना चालू करो, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर एक प्लेस में और एवरी चैप्टर यू विल गेट मेनी न्यू कॉन्सेप्ट। तो इसमें जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपका खुद का एक नोट्स बनाओगे ना, इट विल इजी फॉर यू टू लर्न। ओके, चलो एल्डिहाइड का फॉर्मूला लेते हैं। क्या है एल्डिहाइड? RC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। इसके साथ किसका रिएक्शन होगा? हाइड्रोजन का, इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम। ओके, इसमें एक याद रखना, क्या करना है, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कोई बुकिश लैंग्वेज में नहीं बोल रही हूँ, जो कोई भी पढ़े, कोई भी इसको ऐसे लैंग्वेज के याद करके करे, रिएक्शन करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ये वाला बॉन्ड को ऑक्सीजन के तरफ कर दो तो क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड रिलीज हो गया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर एक ही हैंड है, और मैं बोलती हूँ ऑलवेज बॉन्ड को मैं हाथ से समझाती हूँ कि कार्बन के 4 वैलेंसी 4 हाथ। ओके, उसी तरह ये वाले ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 है, तो 2 हाथ होना चाहिए। तो एक हाथ तो यहाँ पर रिलीज हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पर, कार्बन का भी 3 हाथ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, हो गया आपका प्रोडक्ट। तो क्या बनेंगे? RCHOH। तो अभी इसको हम क्या बोलते हैं? RCH2 बोल सकते हो, CH2OH। तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल, ओके। तो मतलब क्या है? एल्डिहाइड जब हम लेते हैं, व्हेन वी टेक एल्डिहाइड, हमें क्या मिलेंगे? प्रिपरेशन क्या कर सकते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंड एग्जांपल, अगर हम कीटोन लेते हैं, बी फ्रॉम कीटोन, अगर हम कीटोन से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? R ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, R डैश मैं लेती हूँ डिफरेंट करके, प्लस H2, कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वही है, O में एक हाइड्रोजन, कार्बन में एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है? HH, ये है ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन कार्बन पे, सो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका? RCHOH एंड R डैश। तो ये किस तरह से स्ट्रक्चर लग रहा है? हमने नोमेनक्लेचर में किया था, कॉमन नेम में, ये आइसोप्रोपाइल के जैसा नहीं दिखता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल उसके जैसा नहीं दिखता है, तो ये दिस विल कम अंडर सेकेंडरी अल्कोहल, तो एल्डिहाइड से हम क्या प्रिपेयर किया? प्राइमरी अल्कोहल। फ्रॉम एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल। लैंग्वेज में भी आप इसी रिएक्शन को अगर आप अपने टर्म्स में, अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो भी चलेगा, व्हेन दे विल से राइट ए शॉर्ट नोट्स। सो एल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ और अंडरगो रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ nickel platinum catalyst, it will give primary alcohol. When ketone reacts with or undergo reduction in presence of nickel platinum catalyst, it will give you secondary alcohol. ओके, बहुत इजी है। ओके, इसको लिख लो, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। ओके, फटाफट लिख लो। नाउ वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल्स। ओके, सो general formula we have done, now we'll do with the examples. So aldehyde, first we will take aldehyde. What is this name? CH3 C double bond OH. Now how many carbon? 2 carbon, so it is क्या होगा? इथानल, एथ, 2 कार्बन, इथानल, कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड, okay. Same method, reacts with hydrogen, means undergo reduction in presence of nickel. Okay, what you will get?
बॉन्ड को रिलीज करो, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, सो CH3 C H H and OH. So what do you get? Primary alcohol name is ethanol. Ethanol or ethyl alcohol. Common name always I used to write in bracket. So it is ethyl alcohol is common name. Acetaldehyde or ethanol when undergo reduction in presence of nickel platinum catalyst will get ethyl alcohol or ethanol. Okay, primary alcohol. Next, okay, one more thing. Here ethanol onwards from aldehyde, ethanol onwards preparation will be possible. It is not possible for methanol. तो ये एक चीज है जो आपको याद रखना है कि मिथानॉल हम इस मेथड से नहीं बना सकते हैं. ओके, देन कीटोन. कीटोन एग्जांपल ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. अभी कितने कार्बन है? 3 कार्बन, मीन्स prop. So it is propanone. Propanone. इसका कॉमन नेम है एसीटोन. Common name is acetone. Okay, so propanol when it is undergo reduction in presence of nickel platinum, रेने निकल भी बोल सकते हो, एक ही रिएक्शन है रेने निकल. Okay, what will happen? सेम करो, O के साथ एक हाइड्रोजन, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, so CH3 C H OH CH3. ठीक है, मैंने ये पहले भी बताया था किसका स्ट्रक्चर बनता है. CH3 सेकेंडरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर. तो इसका नाम क्या होगा? देखो मैं इसी को ही ऐसे लिखती हूँ, CH3 और ये कार्बन हाइड्रोजन एंड OH CHOH. तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. आइसो कॉमन नेम लिख रही हूं मैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. अगर आयोपैक नेम जाओगे तो क्या लिखोगे? दिस वन 3 कार्बन देखो, और सेकेंड कार्बन में OH है, सो इट इज प्रोपान 2 all. Second position में, so it is 2 all. E has to be omitted because E and O both are vowel, so it is not propane. Okay, ये सब छोटे छोटे चीज आपको याद रखना है. It is propan 2 all. Okay, write it down. 2 example I have taken. You write it down. Okay, now next preparation will be preparation of alcohol from carbonyl compounds only, but the reagent we have taken here, it is lithium aluminum hydride. So remember, this lithium aluminum hydride is very strong reducing agent, and it is also a very expensive way. This is very expensive way, so industrially we will not go for this method. For that we go from ester. Okay, in the industry, when we prepare alcohol in a large scale, we prepare from alcohol. So today first we will use this. Yesterday in the previous video we have seen that whenever reduction means in presence of some catalyst, and reduction meaning is the addition of hydrogen. So first take similarly whatever we have done in previous video, that same thing you have to write aldehyde reacting with hydrogen in presence of
lithium aluminium hydride. It will give hydrogen means H. So one H will come with O and one H will join with or make bond with carbon. So what you will get? COH H H. So this is primary alcohol. Primary alcohol means there will be no branch. This is a single chain. देखो ऐसा बनते हैं. It's a chain. Okay. Now this R group can be CH3, C2H5. Okay. As the R group will change, your name of this alcohol will change. So from aldehyde, we are here also we are getting primary alcohol. Understood? Next one is from ketone. Hydrogen and reacting with hydrogen means undergo reduction in presence of lithium aluminium hydride. Lithium aluminium hydride as we will use as a reducing agent under for reduction process. It will give you secondary. Same way, H will one H will come along with O and one H will join with carbon. So this is called secondary alcohol. R CHOH. R dash CHOH. See, this is secondary alcohol. Now you can take example. Chalo, let's go for example. First we'll take for aldehyde. Example of aldehyde. If it is formaldehyde, what you will get? It is formaldehyde. Undergo reduction. Here it will get one H here, one H here. So this is methanol. One carbon, so it is methanol. Okay. Understood? What happened? Always remember when it is primary aldehyde, when it is aldehyde, it will give you primary alcohol. When it is ketone, it will give you secondary alcohol. Always remember these are the some key, because the question कैसे पूछेंगे? The conversion means you have to keep all those reaction, then only you can do the conversion. So for doing this conversion, for any board you prefer, either it is HSC or CBSC, both board only, if they will ask conversion, it will be related to the other reaction also. So here always remember, whenever it is from aldehyde and alcohol, relation of aldehyde and alcohol, it will be reduction process. So any reagent you can take, either previous video I have written Raney nickel or nickel platinum palladium, those catalysts, whichever reagent you will take, it will show you conversion will show from aldehyde to alcohol and ketone to secondary alcohol. So for ketone we'll take another example. Ketone, propanone you take. This is propanone, or common name is acetone. So propanone you write. Undergo reduction in presence of lithium aluminium hydride, it will give you isopropyl alcohol, or IUPAC name will be propan-2-ol. So it is propan-2-ol. Both the nomenclature you have to practice either IUPAC name or common name. If it is common name, what you will write? Propanone common name is acetone, and propan
To all, common name will be isopropyl alcohol. Isopropyl alcohol. Here methanol, common name will be methyl alcohol. So side by side you will practice the common name also, because MCQ question they can ask common name also, IUPAC name also. Okay, this is common name and IUPAC name will be methanol. देखो इसमें मैंने नोमेनक्लेचर भी प्रैक्टिस करते जा रही हूँ, क्योंकि ये सब सिंपल नोमेनक्लेचर है। जो आप जब भी रिएक्शन लिखो ये सारे पॉइंट्स लिखना जरूरी है। ओके, नाउ राइट इट डाउन। नेक्स्ट वी गो फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, okay, last one, by reduction process of carboxylic acid. Okay, last one in the main, that in this process it is the last topic, by reduction of carboxylic acid. Now one thing you might be thinking that if lithium aluminum hydride is so expensive, then why we are preparing by using this method? Okay, why you are learning that by using lithium aluminum hydride? Remember, suppose it is an aldehyde where the olefinic bonds are there, like this kind of bond is there. Okay, that time it is more preferable over hydrogen in presence of nickel, platinum, palladium catalyst as a reducing agent. It is more preferable. The reason behind this will directly convert into alcohol. This olefinic bond, because here also this bond is there, here also this bond is there. So olefinic bonds means when it is in the chain, it is not in functional group. So this lithium aluminum hydride, it is more preferable when this kind of compound is there. Okay, to convert it into alcohol. So this is one importance of this reducing agent. Understood? Why we are studying this regarding this lithium aluminum hydride? Because this is more preferable for those compound which is having olefinic bonds. Okay, and that's why this one is in presence of acidic medium. Okay, so first step is reacting with this, second step is this. So now what will happen? Directly you will get primary alcohol. Take one example. This is acetic acid, which is IUPAC name is ethanoic acid. When it will be treated or undergo reduction in presence of lithium aluminum hydride followed by this is the first process method, this is the second method, like that you remember. What will happen? You will get ethanol. Now as I told that it is very expensive, it is not been used in commercial way. Then commercial way, by which method we will go for preparation of alcohol? By reduction method. But first you have to prepare ester, and then ester will undergo reduction. So ester preparation, what you have done? Ester preparation from in presence of concentrated H2SO4. So always we write either H plus or H3O plus. Whenever acidic condition, acid present, that time either you write hydronium ion or H plus, or you can write in presence of H2SO4, concentrated H2SO4. So what we will get? We will get ester. This is ester. This is first step, and in second step what you have to do? You will treat it with
hydrogen in presence of, means it is reduction in presence of nickel, platinum, palladium. It will give you alcohol. Okay. Here a mixture of alcohol you will get, a mixture of alcohol, and which can be separated by the process of distillation process, because if it is a ethanol and methanol, then what will happen, you will get, the boiling point difference is there. As the properties in the physical properties, will see that when the chain is long, the number of carbon is more, means longer chain it is, then boiling point is increases. Similarly, when it is a branch chain, boiling point is decreases. So those properties will discuss in the physical property. But now the method of preparation from carbonyl compounds by the process of reduction, this topic is over. Okay, so please write it down. If any difficulties regarding this understanding point of view, then please comment. Okay, please write it down, and if you have any question, then also write it down. If you like, then also you mention that it is helpful and all. Okay, so it will give me the encouragement to do more videos, and I hope you will like these videos. You see, there are so many educational videos. I'm not telling that follow this one only, my videos only, my channel only. You can refer whichever you like. You can refer. It is not anything. It is not like a force that you have to see this only. Whether you are my students or other children whom I don't know, if they are watching these videos, if you like, then please let me know by your comments. Thank you.